नीट छात्रा मौत केस में अब कांग्रेस ने दिखाई दम। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भेज दी गई चूड़ियां। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के फूके गए पुतले 24 घंटे का दे दिया गया अल्टीमेटम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। नीट छात्रा मौत केस में अब कांग्रेस खुलकर आ गई है। कांग्रेस के स्तर से बीते कल ही आखिर सड़क पर आंदोलन छेड़ दिया गया है और इतना ही नहीं, आंदोलन की समाप्ति नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान देते हुए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कांग्रेस ने पूरी तरह सरकार को घेरा है नीट छात्रा मौत केस में। साथ ही साथ डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेत्रियों के द्वारा चूड़ियां भेज दी गई है कि सम्राट चौधरी चूड़ी पहनकर घर में बैठ जाए, क्योंकि उनसे गृह मंत्रालय संभलता ही नहीं है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बीते कल की बात है, कांग्रेस ने आखिर नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक कर दी है। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और उन्होंने सरकार से उस छात्रा के लिए न्याय की मांग कर डाली। सबसे बड़ी बात ये रही कि आखिर महिला नेत्री जो कांग्रेस नेत्री थी, हजारों की संख्या में पहुंचकर चूड़ियां लेकर सम्राट चौधरी के घर भेजने की बातें कह रही थी। उनका कहना था कि सम्राट चौधरी जिस वक्त गृह मंत्रालय का पद संभाले थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि चाहे कोई भी माफिया हो, बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हर दिन छात्राओं का रेप हो रहा है, छात्राओं की हत्या हो रही, लेकिन सम्राट चौधरी आखिर क्या कर पा रहे हैं? उनसे यह गृह मंत्रालय संभलता ही नहीं है, इसलिए उन्हें चूड़ियां पहनकर घर में सो जाना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के द्वारा भी बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने खुले तौर पर इस आंदोलन को समाप्ति की बातें नहीं कही है, उन्होंने सरकार के ऊपर बड़ा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति ये बन चुकी है कि पूरे बिहार भर के थानों में कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और जब यह नीट छात्रा मौत का यह मामला सुर्खियों में आया, जब खबरें चलनी शुरू हुई, तो आखिर एसआईटी गठित कर दिया गया। और एसआईटी गठित भी इसलिए किया गया है ताकि मामले को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि आखिर एसआईटी गठित कर दी गई तो रिपोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने 24 घंटे का समय दिया कि एसआईटी को चाहिए कि 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट सुपुर्द करे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एसआईटी गठित कर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और ये सरकार को अगर आभास हो चुका है कि हम मामले को दबा देंगे तो कांग्रेस यहीं पर नहीं रुकेगी। उन्होंने कह दी है कि जब एसआईटी गठित ही कर दी गई तो दूध का दूध और पानी का पानी करे, और नहीं तो कांग्रेस इस मसले को लेकर सड़क पर उतरती रहेगी, आगे भी आंदोलन करेगी। दोस्तों, वहीं बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के द्वारा भी बड़ा बयान दे दिया गया। इसलिए दिया गया कि सम्राट चौधरी का बयान आया है कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे दी है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो भी होंगे दोषी उसे खींचकर सड़क पर लाया जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जब सुर्खियों में यह खबर बन गई, तब ही सम्राट चौधरी के द्वारा बयान क्यों दिया गया? इससे पहले आखिर वो बयाने क्यों नहीं दे रहे थे? आखिर वो अपने पुलिसिया तंत्र को क्यों नहीं पूछ रहे थे कि उस मामले को लेकर थाना प्रभारी आखिर हॉस्टल तक क्यों नहीं पहुंची? साथ ही साथ आखिर वो क्यों नहीं पूछे कि यह मामला अगर रेप का है तो इसे दबाया क्यों गया, इसे उजागर क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, इसको लेकर अब तो पूरी तरह जंग छिड़ गई है और सरकार घेरे में आ गई है। सरकार को इसका जवाब देना होगा। वहीं सरकार के स्तर से भारी दबाव के कारण
इसकी कार्रवाई तेज कर दी गई है। बीते देर शाम ही उस हॉस्पिटल की घेराबंदी आम जनता के द्वारा कर दिया गया, जिसमें उस छात्रा की मौत हुई थी। कह दिया गया कि उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। वही डॉक्टर जिसके संरक्षण में आखिर उस छात्रा की मौत हुई थी, उसकी गिरफ्तारी की मांग कांग्रेस के स्तर से की जा रही थी कि उससे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आखिर 12 घंटों तक पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया है। जब कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया गया, घेराबंदी की गई, मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए, उसके बाद पुलिसिया तंत्र हरकत में आई। डॉक्टर संजीव को बुलाया गया और 12 घंटों तक पूछताछ किया गया। वहीं पर उस डॉक्टर ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे जांच में हम अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। यानी यहाँ पर कह दिया जाए तो हल्दी चूना उगलना शुरू कर दिया है इस मामले में संलिप्त लोगों ने। सवाल तो बड़ा बन चुका है कि मर्डर केस जिसे आत्महत्या करार दिया जा रहा था, वह तो आखिर एक रेप निकला है और उस रेप को लेकर तरह तरह की बातें खबरें चल रही है। देखना होगा कि आखिर एसआईटी टीम इसके अगले 1-2 दिनों में क्या रिपोर्ट लेकर सामने उजागर करती है। यह देखने और सुनने के लिए पूरे बिहार वासी बेताब बन चुके हैं, क्योंकि यह मामला छोटा मामला नहीं। वहीं दोस्तों कह दिया जाए तो एक और पटना में गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा की मौत हुई है और वह मौत ने आखिर एक बार फिर से गर्ल्स हॉस्टलों को उजागर कर दिया है, पोल खोल कर रख दिया है। उस छात्रा की जिसका नाम अनामिका गुप्ता है, उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उस बालिका के रूम में 2 मुस्लिम छात्र घुसे थे, न जाने क्या हुआ। वहीं पर पुलिस एक बार फिर से उस छात्रा के बारे में कह रही कि उसने भी आखिर आत्महत्या की है। देखना होगा कि आखिर यह मामला कितना हद तक विस्तार रूप पकड़ता है या फिर गर्ल्स हॉस्टलों के मामले को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह दबा देते हैं। यह देखना दिलचस्प। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।